नमस्कार, आपका फिर एक बार स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम वीडियोग्राफी फॉर ऑल में। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी को किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रो मोड को मोबाइल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रो मोड वो है कि जिसमें DSLR कैमरे की तरह कुछ फैसिलिटी मोबाइल्स में दी गई हैं। आज मैं OnePlus 8T के माध्यम से आपको बताऊंगा कि मोबाइल का प्रो मोड किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे ही हम कैमरा आइकॉन को ऑन करते हैं तो ये सबसे पहले फ़ोटो मोड में आ जाता है। फ़ोटो मोड में आने के बाद जब हमें प्रो मोड में जाना है तो इसके दो तरीके हैं। या तो हमें इसको स्क्रॉल करके हम प्रो मोड में आ सकते हैं, या फिर हम इसको स्वाइप अप करके सीधा ही प्रो मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रो मोड में आते हैं तो आप देखते हैं कि कैमरा की बॉटम पोर्शन में और टॉप पोर्शन में 5 सब मेन्यूज नज़र आते हैं। बॉटम में है सबसे पहले ISO, वाइट बैलेंस, शटर स्पीड, एक्सपोजर और फोकस। और कैमरा के टॉप पोर्शन में भी 5 मेन्यूज नज़र आते हैं। पहला है टाइमर, दूसरा मेमोरी, तीसरा है फॉर्मेट, चौथा है एस्पेक्ट रेशो और पांचवा है सेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बॉटम पोर्शन में सबसे पहले आता है ISO। ISO अगर आप टच करते हैं तो आपको दिखाई देगा ये ऑटो मोड में है। ऑटो मोड को जब आप टच करते हैं तो आपको सर्किल में नज़र आता है। इस समय हमारी ISO सेटिंग 4000 है। जैसे जैसे ISO सेटिंग ज़्यादा होती जाती है या आप इंक्रीज़ करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फ़ोटो उसी तरह से नॉइज़ी होती चली जाती है। इसलिए आप जब भी आप फ़ोटो खींचें तो आप ISO को सबसे पहले ध्यान में रखिए। अगर आप डे लाइट में खींच रहे हैं तो ISO आप 400 या 800 से ऊपर आप ना जाएं। दूसरा, अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में खींच रहे हैं तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी ISO बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस भी आप जब देखते हैं तो ये ऑटो मोड में आपको दिखाई देगा। ऑटो मोड को जब आप टच करते हैं तो ये आपको रीडिंग दिखा रहा है कि 4820 केल्विन में इस टाइम आपका कैमरा है। अगर आपको थोड़े वार्म कलर चाहिए तो आप इसको वाइट बैलेंस को टच करके प्लस माइनस आप कर सकते हैं। आप जितना भी आपको मैक्सिमम बेस्ट कलर आपको लगते हैं वहाँ पे आप ले जाके इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल लाइट में शूट कर रहे हैं तभी आप कूल कलर को इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप इसको ऑटो में छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है शटर स्पीड। इस टाइम ऑटो मोड में है। शटर स्पीड को टच करने से आपको पता चलता है इस टाइम में 1/10 सेकेंड पर है, मतलब कि 1 सेकेंड के 10वें हिस्से पर आप फ़ोटो खींच रहे हैं। लेकिन अभी आपको डिसाइड ये करना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है तो आपको अपनी शटर स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। एज़ पर लाइटिंग कंडीशन आप अपनी शटर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपके पास लाइट कम है लेकिन उसके बावजूद आप इसको 1000 या 2000 या 4000 या 6000 पर आप शूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको लाइट भी सफिशेंट चाहिए अगर आप शटर स्पीड को एडजस्ट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप इस डायल को घुमाते हैं तो ये मिनट्स मोड में आ जाता है। अगर आपके पास लाइट कम है और आपका सब्जेक्ट स्टैटिक है, अगर आप लैंडस्केप को शूट कर रहे हैं तो उस केस में आप मिनट्स मोड में भी आके शूट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। इसके बाद आता है अपर्चर। अपर्चर में आप अपनी फ़ोटो को प्लस माइनस 2 स्टॉप तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपका एक्सपोजर लेवल कम है तो आप इसको स्लाइटली टच करके थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपका एक्सपोजर ज़्यादा है तो आप इसको धीरे से टच करके उसको 2 स्टॉप तक कम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इसको आपको ऑटो स्टॉप पे ही रखना चाहिए। इसके बाद आता है मैक्रो एंड फोकस। मैक्रो मोड में क्या है कि जैसे ही आप मैक्रो मोड में आते हैं तो कैमरा एक नियर ऑब्जेक्ट को फोकस करना शुरू कर देता है और आप फिर इसको फर्दर डायल को घुमाते हैं
तो ये उसको ट्रैक करके फोकस करने की कोशिश करता है। ये हमारा शॉर्ट फोकस में आ गया। तो ये तो थी सारी सेटिंग बॉटम पोर्शन की। और अब हम देखते हैं कैमरा टॉप पोर्शन में जो सब मेन्यूज़ हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला आता है टाइमर। जब आप टाइमर को टच करते हैं तो आपको फर्दर 3 सब मेन्यूज़ नज़र आते हैं। वो है 3 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। आप जब फ़ोटो लेते हैं तो आप कोई भी टाइम जो टाइमर पे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको प्रेस कर दीजिए। फ़र्ज़ कीजिए मैंने 10 सेकेंड प्रेस किया है। जैसे मैं शटर रिलीज़ बटन दबाऊंगा तो कैमरा आफ्टर 10 सेकेंड फ़ोटो को एक्सपोज करेगा। नेक्स्ट है मेमोरी। जब हम मेमोरी को दबाते हैं तो इसमें हमें दिखाई देता है C1 एंड C2। C1 और C2 इस कैमरा में 2 मेमोरीज हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप एक लोकेशन पर शूट कर रहे हैं और आप अपना ISO थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपने शटर स्पीड भी आपने एडजस्ट कर लिया। ये मेमोरी C1 जब आप दबाएंगे तो बॉटम पे C1 लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। ये जो आपने सेटिंग की है ये मेमोरी में चली गई है। कहीं दूसरी जगह शूट कर रहे हैं आप C2 प्रेस करते हैं और फिर उसके बाद जो भी आप यहाँ पे अमेंडमेंट कर रहे हैं, जो भी आप सेटिंग आप यहाँ पे करते हैं वो C2 में सेव हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जब आप शूट करते हैं तो आप अपनी मेमोरी को रिकॉल कर सकते हैं। आप C1 दबाएंगे तो यहाँ पर C1 लिखा हुआ आया है और जो आपने सेटिंग की थी वो रिकॉल हो गई। और जब आप C2 प्रेस करेंगे तो आपने C2 में जो मेमोरी में सेव किया था वो रिकॉल हो जाती है। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है इस मोबाइल में जो यहाँ पर 2 मेमोरी में आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मोड। किस मोड में आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, JPEG या रॉ। अगर आप रॉ में करना चाहते हैं तो रॉ को सेलेक्ट करें। JPEG में करना चाहते हैं तो JPEG 48 मेगापिक्सल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप JPEG 48 मेगापिक्सल में रिकॉर्ड करते हैं तो आस्पेक्ट रेशो आप चेंज नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप रॉ मोड में आ जाते हैं देन यू कैन चेंज द आस्पेक्ट रेशो। नेक्स्ट है आस्पेक्ट रेशो। जब आप एस्पेक्ट रेशो को प्रेस करते हैं तो इसमें फर्दर 2 सब मेन्यूज नज़र आते हैं। वो है 1:1। अगर आप 1:1 प्रेस करते हैं तो कैमरा स्क्वायर साइज में फ़ोटो लेता है और अगर आप फुल स्क्रीन पे लेते हैं सो 16:9 में आप फ़ोटो एक्सपोज करेंगे। नेक्स्ट इज़ सेटिंग। सेटिंग में आप ये देखेंगे कि बहुत सारी यहाँ पे सेटिंग्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रो मोड में है हिस्टोग्राम और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम जब आप ऑन करते हैं और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन को ऑन कर देते हैं, हिस्टोग्राम ऑन करने पर आपके सामने ये हिस्टोग्राम दिखाई दे रहा है। जब आप कोई फ़ोटो खींचते हैं तो आप इस हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंगली अपने एक्सपोजर को प्लस माइनस करके एडजस्ट कर सकते हैं और आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। दूसरा है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है स्प्लिट लेवल लाइन। जैसे जैसे हम अपने कैमरा को ऑफ करते हैं तो हमारी ये लाइन वाइट हो गई। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा कैमरा हॉरिजॉन्टली पोजीशन्ड नहीं है। और जैसे हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएंगे स्प्लिट लेवल हमारे कैमरे का ठीक हो जाता है। 2 बातें प्रो मोड में और बहुत अच्छी हैं जो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें फोकल पॉइंट और एक्सपोजर पॉइंट दोनों का आप बाइफरकेट कर सकते हैं। फोकल एक्सपोजर पॉइंट को जहाँ पे रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं और फोकल पॉइंट को आप जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। और ये देखिए कि आप ये चेंज होता जा रहा है। ये सिर्फ इसी मोड में ये फैसिलिटी आपको मिलती है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।